एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि दी आपके कितने नंबर आए हैं, कि आप इतने आंसर की चेक की या नहीं की। इतनी मुश्किल से आंसर की चेक हुई थी ना, मतलब बार बार सर्वर डाउन हो रहे थे, क्योंकि भाई इतने लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो इस वजह से सब, तो पहले तो मैंने सोचा था कि अभी चेक कर लूँ, वो बार बार चेक करने जा रही थी, हो ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको 1 बजे चेक किया था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तब तक। मैं सोच रही थी कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं कर लेते ना कि भाई हमारे कितने नंबर है, क्या है, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने चेक किया तो जब मैंने चेक किया तो फिर मैंने 1 बजे के टाइम पे अपने नंबर चेक किए। जो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे वो 78 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 5 क्वेश्चन जीके के रॉन्ग हुए हैं। और रीजनिंग में तो पता है, मैंने ये सोच रही थी कि रीजनिंग मैथ में तो, क्योंकि मैं ना वही क्वेश्चन करके आई थी जो मुझसे आ रहे थे रीजनिंग में। मैं सोच रही थी घर आके, तो मैं ये सोच रही थी कि रीजनिंग में तो मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ होगा। और मतलब सारे क्वेश्चन में राइट करके आई थी। एक तो मैथ में भी कम क्वेश्चन करके आई थी। मैंने सोचा था अरे मैथ और रीजनिंग में तो मेरे मतलब जितने क्वेश्चन मैं करके आई हूँ ना, उसमें से फुल मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा डाउट फील हो ही नहीं रहा था कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। उसमें रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं और मैथ में मेरा 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। और जीके जीएस में मेरे 5, वो भी पता है, क्वेश्चन गलत हो गए। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मतलब क्यों रॉन्ग हो गई ये मेरे जीके जीएस के। चलो, मैं जीके जीएस का एक बार मान सकती हूँ कि उसमें ना मतलब कुछ तुक्केबाजी भी थी। और वैसे जो एक बात बोलूँ, जो मैंने तुक्का लगाए थे ना, मैंने 4 क्वेश्चन पे तुक्के लगाए थे और चारों के चारों मेरे एक्यूरेट सही गए। मुझे खुद को बिलीव नहीं आ रहा है कि भाई मैंने तुक्का लगाया और वो बिल्कुल सही चला गया, पता नहीं कैसे। वैसे और पता है, ये ट्रिक ना मैंने जो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देती हूँ उस पर भी मैंने लगा के देखी है। तो मतलब मेरे ना 10 में से, अगर मैं जैसे मैंने 10 क्वेश्चंस में तुक्का लगा, पहले आते इतने क्वेश्चंस में कभी लगाने में, एक एग्जाम्पल पे बता रही हूँ, 1-2 पे लगाती हूँ। जैसे क्वेश्चन है, अगर मैं तुक्का लगाने बैठूंगी ना तो उसमें से मेरे 7 क्वेश्चन जरूर राइट होंगे, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। या तो फिर ये रहता है ना कि चीज़ें पढ़ी हुई रहती हैं तो उसमें से ऑप्शन कट कर देते हैं। क्योंकि जब मैं जीके जीएस का भी टेस्ट लगाती हूँ ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे सारी जीके जीएस आती है, क्योंकि ये ना इनफाइनाइट है। ये जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, अनलिमिटेड है भाई। तो उसमें से ना मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हो नहीं सकता, अरे ये तो उस समय का है, ये वाला टाइम तो नहीं था, ये उस समय का है। तो मैं उसके ऑप्शन एलिमिनेट कर देती हूँ, तो उससे फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। फिर मैं उसमें करती हूँ 10, 20, 30, 40। तो फिर मैं कहती हूँ चलो कर देते हैं, जय माता दी, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मेरे 68.99 कुछ बन रहे हैं। आप लोगों के कितने बनने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दी मेरे इतने बने हैं। और मैंने किस जोन से फॉर्म फिल किया था, मैंने गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिल किया था, जिसके 516 सीट्स थी और उसका 15 गुना लगा लीजिएगा, 7,740 कुछ समथिंग बैठेगा। तो फिर आप भी अपने जोन का ऐसे पता कर सकते हैं कि उसका जो रेलवे पास करेगा ना, वो 15 गुना बच्चों को बुलाएगा, जिस जोन से भी होंगे। आपने जिस जोन से भी, आपके जितने भी मार्क्स बैठ रहे हो, तो आप उसका 15 गुना लगा लीजिएगा। मतलब मार्क्स का नहीं, जो उसमें आप वैकेंसी देख लीजिएगा कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी थी। और पिछली जो कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि उससे ना आप 10 से 15 नंबर प्लस भी करके जाइएगा। कि मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब पिछली बार ना गुवाहाटी जोन की बहुत कम कट ऑफ गई थी और मैंने इसी वजह से वहाँ से फॉर्म फिल कर दिया था कि गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिल। लेकिन पता चला कि वहाँ पे भी सब मतलब इतने ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया वहाँ से भी। मैं ये सोच रही थी कि मतलब इतना कम कट ऑफ, मैंने सोचा था अरे यहाँ पे तो कम कट ऑफ गई है, मैं यहीं से फॉर्म फिल कर देती हूँ। लेकिन बाद में पता लगा, जब लास्ट में डाटा आता है, कि वहाँ से भी इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, गुवाहाटी जोन से भी बहुत सारे बच्चों ने भी। तो फिर चलिए, आपका जो भी स्कोर रहेगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि दी मेरा इतना स्कोर रहा और मैंने इस जोन से फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। और अपने स्टडी को भी बहुत अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि 12th लेवल वालों की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है। और अच्छे से पढ़िएगा और मस्त रहिएगा। चलो फिर मिलती हूँ, बाय, लव यू। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।